अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतना टाइम बाद वापस आई हूँ। सो वेलकम बैक टू मी। ओके जी, तो मैं करने लगी थी आज मेकअप लुक। ऐसे ही रैंडमली बैठी हुई थी, थॉट लेट्स डू अ मेकअप। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ था इशू, वॉइस नहीं क्लियर नहीं थी, तो लेट्स डू वॉइस ओवर। सो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैंने ये सीरम जो है ना न्यू यूज़ करना स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली। इसका इंशाल्लाह मुझे रिव्यू दूँगी कैसा है। उस मैं पहले स्किन प्रेप कर चुकी थी प्राइमर वगैरह लगा के। बाद में माइंड में आया कि चलो जी आज कर ही लेते हैं एक मेकअप वीडियो शूट। इतने टाइम बाद कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा, और जो कुछ हुआ है ना वो आपको आगे के पता चलेगा कि मैंने क्या बोंगियाँ मारी आज। सो जी ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने शायद आपको बताया होगा पुरानी वीडियोस में कि मैंने लिया है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था और मुझे इसका यूज़ भी नहीं पता था क्या है ये। बस ऐसे रैंडमली मैंने देखा था। बट ये एक हाइलाइटर है, लिक्विड वाला लुमिनेटर टाइप, लेकिन मुझे इतना कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ जब मैंने फेस पे लगाया। आप भी देखिएगा, मैं बार बार दिखा भी रही थी स्क्रीन के पास आके भी भाई मुझे कुछ फील नहीं आ रहा। और मेरी आई थिंक लाइटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या लाइटिंग की वजह से मुझे फेस करना पड़ा। यहाँ पे देखिए मैं एक दफ़ा पहले लगा चुकी थी, मुझे कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ। फिर मैंने और लगाया, हालांकि वहाँ पे लिखा था कि 2 पम्प्स आपने फुल फेस पे नेक पे लगाओ। बट लेकिन चलें ये इतना मैंने लगाया, कुछ तो था बट क्या था नहीं पता, बस था जो भी था। फिर इसको किया फुल फेस पे मैंने ब्लेंड, पूरे फेस पे लगाया था मैंने। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर आती है फाउंडेशन की बारी। और फिर मुझे याद है कि मैंने इसको शेक नहीं किया, मैंने इसे डायरेक्ट ही यूज़ कर दिया। हालांकि कोई भी लिक्विड चीज़ यूज़ करते हो तो उसको शेक करना पड़ता है और मैं भूल गई। ये सब कुछ तो हमारे साथ ही होना है ना। ओके जी, सारा वो ब्लेंड करके मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि कोई डिफरेंस कोई फील आ रहा है, नज़र आया कुछ, बट मुझे तो कुछ इतना ख़ास नहीं था। उसके बाद ये मैं किको ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो आज पता नहीं लाइटिंग कुछ इशू था क्या था, ये मुझे काफ़ी शेड जो है ना येलोइश या कुछ इस तरह का मुझे फ़ील हुआ। अभी देखिएगा कि पता नहीं क्यों सम टाइम अच्छा लग रहा था, कुछ टाइम बस दोबारा से अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्यों। बट हाँ जो भी हुआ मेरे साथ। जो फाउंडेशन है ये मैंने ब्रश की मदद से अप्लाई किया था। अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड किया है, पूरी कोशिश की है। ये देखिए ना कुछ देर बाद कुछ। उसके बाद मैंने यूज़ किया था ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले मैंने उसको वॉश किया था। पानी में डिप कर दिया था, उसने अच्छा सा पानी सोक किया। फिर उस पानी को मैंने स्क्वीज़ करके निकाला और फिर टिश्यू में डाल के मतलब एक्स्ट्रा पानी सोक किया। उसके बाद मैंने उसके साथ जो है ना ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से भी की, पहले ब्रश से फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से फेस पे ब्लेंडिंग किया था, फाउंडेशन ब्लेंड किया था। ओके यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे शेड थोड़ा सा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई करते हैं आज, अब स्टार्ट किया है तो वैसे ऐसा कुछ हो जाए ना तो मूड ख़राब ही होता है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसके बाद हम कर लेंगे कंसीलर यूज़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे।
ओके इधर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग की, मैंने जो लगा हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ा है, तो यस। उसके बाद मैंने यूज़ किया मेरा कंसीलर, ये था आई थिंक पेज शेड 6। और उसके बाद इसकी मैंने ऐसे रैंडमली लगाया, भाई कोई ऐसा था नहीं कि भाई यहाँ पे लगाना चाहिए, मैंने बस ऐसे ही ना आइस के जैसे हर कोई लगाता है वैसे ही मैंने लगाया था फेस पे, बस ऐसे ऐसे अपनी मर्ज़ी से मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने ब्रश से उसको पहले फैला दिया कंसीलर को। उसके बाद जो है अब मैं इसकी करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंडिंग, क्योंकि आई थिंक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग अच्छी होती है। हाथ से भी कप मेकअप करती हूँ ना, आई थिंक नेक्स्ट थैंक गॉड मुझे माइंड में आइडिया आ गया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी ना, नेक्स्ट टाइम जो लुक होगा वो पूरा हाथ से, नो ब्रशेस नो ब्यूटी ब्लेंडर। गुड आइडिया फॉर मी, इंशाल्लाह सून। सो गैस फिर तो ब्लेंडिंग बस करते जाओ जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने ब्लेंडिंग से। ओके जी, फिर बारी आ जाती है हमारे ब्लश की। मेरे पास 2 ब्लशेस थे, एक अल्फा और एक नंबर 7 आई थिंक, नो 7। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा शेड यूज़ करूँ, फिर मैंने कहा भाई अल्फा यूज़ कर लेते, क्योंकि ये शेड थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था, पिंकिश टोन में वो ज़्यादा फील हो रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। सो मैंने ये वाला चूज़ किया। मैं कहा चलें जी देखते हैं क्या कुछ होता है इससे भी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी लिक्विड, और मुझे ब्रश नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो भी मुझे मिला ब्रश मैंने उठा लिया, कंटूर ब्रश से। मैंने कहा चलो कोई नहीं है। और ब्रश में ऐसे पकड़ती हूँ ना, आप ये बोलोगे कि भाई ये कैसे ब्रशेस पड़ती है, मैं जिससे मैं खुद कंफर्टेबल हूँ तो मैं वैसा ही करती हूँ। भाई खुद कंफर्टेबल होने चाहिए, दूसरों का क्या है, आपका मेकअप अच्छा आ रहा है, आप कंफर्टेबल हो बस। सो ये मैं लगा रही थी और फिर मेरा कम ज़्यादा तो होता ही है। सो फिर ब्लश की ब्लेंडिंग वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मेकअप में सबसे ज़्यादा ना मुझे लगता है ब्लेंडिंग ज़रूरी है। और ये मैंने इसके ऊपर लगा के ना ब्यूटी ब्रश के ऊपर तो किया हो, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, आप देख सकते हो। फिर मैं कर दे रहा थी कि मेरा इतने टाइम बाद वीडियो शूट करने की है ना, मुझे पनिशमेंट मिल रही है आज। क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ ना, सो इसलिए मुझे खुद को वो कहती है ये मेरी पनिशमेंट भाई। ऐसे बोंगे काम जो है ना वो मैं ही कर सकती हूँ वैसे वे, और भी होंगे दुनिया में बहुत। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर उठाया, उससे मैंने ब्लेंडिंग की, फिर मैं कहा नहीं अच्छा इससे भी नहीं कुछ काम बन रहा। कभी लगा था हाँ ठीक है, कभी ज़्यादा लग रहा था, कभी कम लग रहा था। मैं देख रही थी कि इस तरफ ज़्यादा लग रहा है, इस तरफ कम लग रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक दफ़ा फिर कंसीलर, हाँ ये भी ट्रिक है भाई, अगर आपका ब्लश ज़्यादा हो जाए तो आप फिर से थोड़ा सा कंसीलर लगा लो, तो वो जो होता है ना सेट हो जाएगा, ब्लश लाइट हो जाएगा, इतना डार्क नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने ना ब्लश सॉरी कंसीलर लगाया था। अब उसकी ब्लेंडिंग मैंने ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ की ताकि जो मेरा ब्लश है वो भी लाइट हो जाए।
सो उसके बाद मैं कह देख रही थी, मैं कहा हाँ कुछ तो फ़र्क पड़ा है। और मैं कह रही थी कि भाई नेल पेंट को इग्नोर मोर, भाई इसको नहीं देखना। हाईलाइटर मुझे मिल रहा था, ये वाला मुझे मिला, मैंने उठा के ना फिर जो हाईलाइटर लगाया, क्योंकि आई डोंट नो आई लाइक हाईलाइटर, बड़ा अच्छा लगता है। सो हाइलाइटर लगाने के बाद देखिए कैसी शाइन आ रही है नोज़ के ऊपर, फेस को। अच्छा मैंने ऐसे जो हाईलाइट्स करने वाले होते हैं ना बोन्स एरिया, तो मैंने बस वहीं पे लगाया, कोई ऐसा था नहीं जो बोन जिसको हमने हाईलाइट करना होता वहाँ पे। फिर बारी थी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर। मैं सोची थी पहले कॉम्पैक्ट, फिर मुझे लगा कि भाई फाउंडेशन को इक्वल करने के लिए मुझे कोई लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहिए, तो मैंने ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर यूज़ किया है। और लूज़ पाउडर यूज़ करने से ना स्किन फाउंडेशन जो आपका मैट लुक देता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे लिहाज से, बाकी का आपको पता। सो मैं कहती कि अगर चीज़ अनबैलेंस है ना अगर, तो पाउडर की मदद से वो बैलेंस हो जाती है। तो यही मैं यहाँ पे बता रही थी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर वाइट या ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ जो मैं कर रही हूँ ना, मेरी जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा फाउंडेशन, और वो हो भी जाता है थोड़ा सा। सो पता नहीं मुझे क्या कहते हैं ना, मिर्च लगी हुई थी मुझे कि मुझे करना था आई मेकअप नहीं करना था, बस मुझे आइज़ पे कुछ तो करना था। ऐसे मैं कहा चल भाई आज ये भी करके देखते हैं। और क्योंकि मैंने ना आईलाइनर्स मंगवा के काफ़ी अरसे से रखे हुए थे, मैं कहा चलो भाई करते हैं। और इससे मैंने लाइट ब्राउन शेड उठाया और पूरी आँख के ऊपर उसको मैंने ब्लेंड किया, क्योंकि फाउंडेशन में लगा हुआ होता है, तो अगर आप ब्राउन शेड कोई भी लगाते हो तो बड़ा आपकी आँख ना बड़ी अच्छी लगती है, खिली खिली लगती है ऐसे से बहुत ज़्यादा। तो आप देख लीजिएगा। ओके यहाँ पे मैं ब्राउन शेड लगा रही हूँ, ऐसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सो ऐसे ही मैं इसीलिए रैंडमली बस पक कर रही हूँ। ओके जी, ये दोनों आइज़ पे ब्लेंडिंग मेरी हो गई। मैं दोबारा से कैमरे में देख के दिखा रही थी, खुद से भी कंफर्म करती कि इतनी ठीक है, या और शेड लगाऊँ या और ये करूँ या और वो करूँ, बस बकवासी कर रही थी मैं। जो बोल रही थी ना भाई वो अब हाइड हो गया, म्यूट हो गया। अब जो अब की बकवास कर रही हूँ मैं वो सुनो आप लोग। हाँ तो अब तो असल गेम मेरी शुरू होती है, असल पनिशमेंट मेरी अब शुरू हो रही है। बस मैं सोच रही थी कि मेरा टॉप जो है ना वो ग्रीन और वाइट जैसे बेज सा कलर का, तो मैं क्यों ना ग्रीन आईलाइनर लगाऊँ, तो उसको मैं ब्लेंड कर दूँ, वो स्मज वाला लुक आएगा। तो वो शेड चूज़ करी थी। खैर मुझे शेड मिल गया बड़ा ग्रीन, थोड़ा सा डार्किश था बट ठीक था। और जैसे मैंने उसको ओपन किया तो वो जैसे टूटा हुआ निकला गाइस, आई डोंट नो मैंने खोला इस तरह से है या क्या सीन हुआ। फिर अल्लाह का नाम लेके मैं शुरू हुई, मैंने आईलाइनर की तरह उसको थोड़ा सा लगाया अच्छे से। अब नेक्स्ट ओके जब इतना लगा मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई, और उसके ऊपर से वो निकल गया, जो टूटा हुआ था वो नीचे गिर गया। और मैं उसको खोलने की नीचे से कोशिश करती, क्योंकि था कि नीचे से आप उसको ट्विस्ट करोगे और निकलेगा। आई थिंक ये वही थी, मुझे याद नहीं रहा, और नहीं निकली। फिर मुझे वही नीचे से उठा के यूज़ करनी पड़ी। शुक्र है थी मेरे पास हेयर। अब मैं नीचे से उठाने में गई हूँ, मुझे याद नहीं रहा वीडियो भाई। बिहाइंड द सीन्स भी मैंने इसी में डाल दिया, आप देख लीजिएगा कि हमारे साथ क्या क्या होता है। शूट करना भी कोई
आसान बात नहीं है, आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। ओके जी, अब मैं दूसरी आँख के ऊपर भी लगाना वो शुरू हो गई हूँ, और इस आँख पे पहली आँख से थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। मैं दूसरी आँख पे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कहा नहीं यार, ब्लेंड कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, डिफरेंट होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। फिर मैं ब्लेंडिंग की, मुझे ब्लेंडिंग एक आँख की अच्छी लगी और दूसरी आँख की नहीं लगी। ये देखिए, अभी आगे जो है ना, बस देखते जाइए कि जो जो मैंने किया है वॉइस ओवर नहीं होगा, बस इतना। उसके बाद दोबारा से मैं मिलूँगी। अभी वैसा अब ये देखिए मेरे साथ जो जो पनिशमेंट मुझे मिली है ना इतना अरसे बाद यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो अपलोड करने की, वो पनिशमेंट अब आप देखिए। सो फिर मैंने वो आई मेकअप किया रिमूव। उसके बाद मैंने यूज़ किया कंसीलर, और मैं ब्रश से हेल्प कैसे वो कर रही थी ब्लेंड, कभी मैं फिंगर यूज़ कर रही थी, मुझे समझ नहीं आता भाई करूँ तो करूँ क्या। ये ग्रीन जो था वो जा ही नहीं रहा था, आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ ही रहा था। बड़ा मुझे वो फिर माइंड में आया, मैंने तो आँख के नीचे पाउडर लगाया हुआ था और मैंने उसी के ऊपर जो है ना कंसीलर दोबारा से लगा दिया। एक और गलती मैंने की है, गलतियों से इंसान सीखता है। और मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि मैं नीचे कम लूज़ पाउडर लगाया हुआ है या कुछ भी, क्योंकि इतना मेरे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका था कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। और फिर मैं दोबारा से नीचे और ऊपर लगाना शुरू हो गई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो बस। और यहाँ पे ना मैं फाउंडेशन ब्रश लेके कर रही थी कि ब्रश के ऊपर थोड़ा सा तो फाउंडेशन होगा ना, थोड़ा सा तो मेरा कवर हो जाए ये, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने उठाया कंसीलर, फिर मैंने आँखों के नीचे भी लगा दिया। मैं भूल गई ऐसी हुई है कि मैंने नीचे कुछ लगाया हुआ है।
ओके जी, फिर मैंने सारा पाउडर डस्ट आउट किया। मुझे याद आ गया भाई पाउडर भी था तो उसको भी डस्ट आउट करना है, उसको किया। वो करने के बाद अभी मुझे लग रहा था कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है बस। ओके जी, फिर बारी थी मस्कारा की और मैं बता रही थी कि ये मस्कारा मैं किसी के लिए लेके आई हुई थी। और जब मैं लास्ट आई थिंक रेडी होने वाली थी, मुझे मेरा मिल नहीं रहा था तो मैंने ये ओपन कर लिया। मैं कहा मैं एक और ले आऊँगी उसके लिए, अभी मुझे मिल नहीं रहा, मुझे ज़रूरत है तो मैंने ये ओपन करके यूज़ कर लिया। अभी मैं लिया नहीं है, एक और बार लूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैं वही स्टोरी सुना रही थी भाई मैंने आज ये कर दिया, लेकिन खैर क्या हो सकता है। ओके जी, उसके बाद जो थी ना वो लिप की भारी थी भाई। लिपस्टिक भी लगाना ज़रूरी है भाई, मेकअप लुक अनकम्प्लीट है लिपस्टिक के बगैर। तो मैंने ये खोला और मैंने देखा ये कहाँ कैसे कहाँ गया है। फिर मैंने लगाया, फुल लिप्स लाइन किया और लिपस्टिक मैंने लगाई। और आप आके देखिएगा मुझे लिपस्टिक शेड बाद में पसंद नहीं आया और फिर मैंने एंड पे चेंज कर दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये एक और बॉन्गी मैंने मार है। उसके बाद मैंने सेटिंग्स पर लगाई और बस सेटअप किया। सो ये देखिए मैं अब लगा रही हूँ बस। और ये मुझे इतना वो लग रहा था क्योंकि इसके अंदर से वो थी नहीं, लाइक बहुत अंदर गया हुआ था और उसकी मुझे लग रही थी और इरिटेट भी हो रहा था। उसके बाद लिपस्टिक की मैंने उठाई और मैंने सोचा ये वाली लगाते हैं, ऐसा करते हैं, बट होता कुछ और है। ये मैंने लगाई, पहले अच्छी लगी, बाद में एक्स्ट्रा होगी, फिर उसको मैंने थोड़ा सा रिमूव किया, फिर वो फिर मैंने कहा नहीं यार कुछ और लगाते हैं। फिर इसी लिपस्टिक के ऊपर मैंने पिंक शेड वाली जो लिपस्टिक लगा ली। यहाँ पे वही करी पनिशमेंट लेट सो के उठने वालों को ऐसी पनिशमेंट मिलती है भाई, और मैं इससे रिमूव कर रही हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर मैंने कहा भाई बस यहीं पे एंड करती हूँ। मैं सोचूंगी अगर मेरा कुछ लुक ठीक हो गया तो मैं करूँगी, तो बस नहीं। फिर मैंने लिपस्टिक चेंज करी, फिर मैंने कहा कि अब मैं एंडिंग कर लेती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और मेरी पोंगियाँ देख के आपको कैसा लगा। और यहाँ पर मैं